देख रहे हो क्रिकेट का महाकुंभ और मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हितेंद्र। जी हां, जब से विश्व कप की शुरुआत हुई है तब से भारत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। अब तक भारत ने कोई भी मैच नहीं हारा है। अब ऐसे में जो भारतीय फैंस हैं उनके दिलों की धड़कनें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि अब वक्त आ गया है सेमीफाइनल और फाइनल का। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। ऐसे में बेसब्री से लोग इस मैच का इंतजार कर रहे हैं। दिवाली के दिन भारतीय टीम ने भारतीय जो फैंस है उन्हें तोहफा दिया है। ऐसे में अब अगला पड़ाव है सेमीफाइनल का। हितेंद्र, बिल्कुल, क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल का मुकाबला कल यानी कि 15 नवंबर को होने जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये जो मैच होगा बेहद रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि इस मैच में जो भी टीम हारी वो बाहर। सभी 9 लीग मैच जो भारत ने जीते हैं, और इसके अलावा अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन शुरुआत में किया, लेकिन भारत से हारने के बाद कुछ मैच वो भी हारी है। लेकिन टीम बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, टीम के खिलाड़ी बहुत शानदार फॉर्म में हैं, और ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम सभी फॉर्मेट में फिलहाल बेहतर प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो टॉप बैटिंग ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें या बॉलिंग की बात करें। लेकिन अब नजरें सिर्फ और सिर्फ उस कप पर हैं, उस वर्ल्ड कप पर हैं, जिसका फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है। और अब तक भारतीय टीम ने सभी मैचों में जीत हासिल की। तो वहीं न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो 9 लीग मैच में से सिर्फ 5 मैच जीते हैं, 4 मैच हारी है न्यूजीलैंड की टीम। भारतीय टीम बेहतर परफॉर्म जरूर कर रही है, लेकिन न्यूजीलैंड को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब भारत का मैच हुआ था न्यूजीलैंड से तो काफी टफ मुकाबला वो राजश्री रहा था। हाँ। इस बार भी और न्यूजीलैंड को भारत हरा चुका है, लेकिन ऐसे में कल भैया दूज का पर्व भी है, और उस मौके पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से ये सेमीफाइनल का मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही रोमांचक ये मुकाबला मुझे एक बार फिर से लग रहा है, जैसा इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला खेला गया, उससे भी इंटरेस्टिंग ये मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही टीमें ऐसी हैं कि दोनों ही टीम अपने लय में है, और एक तरह से देखा जाए तो जैसे कि बैटिंग लाइन भारत की अच्छी है, बॉलिंग लाइन दोनों अच्छी है, तो न्यूजीलैंड भी वैसे ही फॉर्म में चल रही है। तो दिल की धड़कनें तो तेज हैं ही, क्योंकि अब 2 ही पड़ाव दूर हैं हम विश्व कप के लिए। कुछ ग्राफिक्स हैं वो भी दर्शकों को हम दिखाएंगे कि अभी तक पॉइंट्स टेबल में क्या कुछ रहा है। जैसे कि ये 4 टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। एक बार हितेंद्र आप टीज कर दीजिए क्या कुछ इनके पॉइंट्स कहते हैं। बिल्कुल, सभी को जिस तरह से पता है कि भारतीय टीम तो 9 के 9 मैच जीती है, ये आप देख रहे लॉस में बिल्कुल 0 है, और टाई भी 0 है। पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा पॉइंट्स 18 पॉइंट हैं। नेट रन रेट में भी देखिए आप, जो दूसरे नंबर की टीम है साउथ अफ्रीका, उससे लगभग 2 गुने पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका है, 2 मैच हारी है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी 2 ही मैच हारी थी शुरुआत में। उसके बाद से फॉर्म में पूरी की पूरी टीम, सभी खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं। किसी मैच में कोई चल रहा है तो किसी मैच में कोई दोहरे शतक लगा रहा है, कोई 150 के पार इस तरह से क्रॉस कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बहुत शानदार कमबैक किया 2 मैच शुरुआत के हारने के बाद। न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन भारत से हारने के बाद कुछ मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। 4 मुकाबले हारे हैं 10 पॉइंट्स के साथ। अब पॉइंट टेबल में 4थे नंबर पर, और सेमीफाइनल में मुकाबला भारत के साथ होने वाला है। और अगर नेट रन रेट की बात करें तो नेट रन रेट भारत से तो काफी कम है, लेकिन जिस तरह का मुकाबला भारत के साथ खेला था, बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं है न्यूजीलैंड के साथ जो मुकाबला हुआ, तो ऐसे में भारतीय टीम भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से रूबरू हो चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी भारतीय खिलाड़ियों के खेलने के स्टाइल को समझ चुके हैं। तो ऐसे में बेहद इंटरेस्टिंग ये मुकाबला, और पहला मुकाबला है सेमीफाइनल का। इसके बाद दूसरा मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बिल्कुल, और नेट रन रेट की ही अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा पहले साउथ अफ्रीका जो है काफी आगे चल रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीका को जिस तरह से पटखनी इंडिया ने दी है उसके बाद इंडिया टॉप पर आई और बेहतर नेट रन रेट के साथ आई। तो इंडिया के अब तक के जो मैच रहे हैं उसका भी ग्राफिक्स है ये, हितेंद्र वो भी आप एक बार टीज कर दीजिए कैसे कैसे इंडिया अब तक का ये 9 मैच जो जीती है। हाँ बिल्कुल, इसमें अगर बात करें तो चौथा मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का हुआ था, 7 विकेट से जीता था। 5वां मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो 4 विकेट से भारत ने जीता था, इसी मैच की हम बात कर रहे हैं। छठा मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ था, 100 रन से जीता था। अच्छा मुकाबला था ये भी, इंग्लैंड ने भी अच्छा परफॉर्म किया था इस मुकाबले में। 7वां मैच था इंडिया वर्सेस श्रीलंका का 302 रन से, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला था। 8वां मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, ये भी क्या शानदार मुकाबला था, 243 रनों से इसे जीता था।
तो ये वो मैच थे जो बहुत शानदार मैच थे, और ये 160 रनों से जो नीदरलैंड से जीता है, ये दिवाली का ही मौका था जब भारत ने मैच जीता, और सबसे पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ बिल्कुल। और ये टीम भी अभी 4 में है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 4 में है, और पहला ही मैच इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया ने खेला और इंडिया ने उसमें जीत हासिल की। खैर पाकिस्तान विश्व कप से बाहर है, वो भी बेहद रोमांचक मैच था इंडिया के लिए। तो भारत पाकिस्तान का मैच होना मतलब मुझे लगता है कि उस दिन भी दिवाली मन गई थी पहली। वो एक अलग पर्व होता है, एक तरह का त्योहार, एक तरह की दिवाली अलग ही हो जाती है जब भारत पाकिस्तान से मुकाबला कोई भी जीते चाहे। बिल्कुल। और अब भारत के टॉप 5 गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह विकेट लिए हैं 17, और रविंद्र जडेजा हैं 16 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं भारत की तरफ से। बेस्ट इनका रहा है, इन्होंने भी 5 विकेट झटके हैं। 16 विकेट लिए मोहम्मद शमी ने, और बहुत कम मैच खेले हैं, 5 ही मैच खेले हैं। बिल्कुल। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छी बॉलिंग। कुलदीप यादव ने 14 विकेट झटके हैं। ये टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप परफॉर्मर हैं भारत की तरफ से। और मोहम्मद सिराज भी कोई कम नहीं है, 12 विकेट ले चुके हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में ये 5 गेंदबाज हैं भारत की तरफ से जो बहुत ही बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बल्लेबाजों का तो एक मैच जिताने में एक रोल रहता ही है, लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि गेंदबाजों ने जो परफॉर्म किया है, जो उनकी भूमिका रही है, वाकई ये कहना पड़ेगा कि इस विश्व कप को याद किया जाएगा कि 5-5 विकेट एक प्लेयर ने एक ही मैच में निकाले हैं। शमी ने जो कमबैक किया, वाकई वो काबिले तारीफ है। कुलदीप यादव जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, स्पिन करते हैं, उन्हें पिच के हिसाब से यूज किया गया और उन्होंने वहां पे प्रूव भी किया कि अगर मुझे इस पिच पर लाया जा रहा है तो मैं आज अपना बेस्ट दूंगा, और उन्होंने दिया भी है। तो ये काफी अच्छा रहा। शमी ने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड भी इस बार तोड़ा है हितेंद्र। तो वो भी बहुत सारे रिकॉर्ड जो है टूटे हैं, आज कुछ रिकॉर्ड बने भी हैं, जैसे केएल राहुल ने अभी रिकॉर्ड बनाया है 100 रन का बहुत कम गेंदों में। तो ये तमाम तरह के रिकॉर्ड जो है इस बार देखने को मिले हैं। तो ये टॉप 5 गेंदबाज हैं जिनके साथ अब टीम इंडिया जो है उतरेगी। चलिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक कंबोज हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम लाइव से। कमल, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कल का मैच होना है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच खेला जाएगा। तो किस तरह से देख रहे हैं? आपकी भी दिल की धड़कनें कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी, क्योंकि हम 2 कदम दूर हैं बस विश्व कप से। और राशि देखिए, इंपॉर्टेंट मुकाबला और बहुत रोमांचक हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से ही भारत के ऊपर हावी रही है। नॉकआउट्स की बात करें तो पिछले 3 नॉकआउट्स हमने खेले हैं और तीनों में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है। साल 2000 की वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जब न्यूजीलैंड जीता था, इससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो भारत को हराया फाइनल में, और 2019 का विश्व कप का वो सेमीफाइनल जो MS धोनी आखिरी में रन आउट हुए थे, शायद उस तस्वीर को कोई भूल नहीं पाया, और उसी का रिवेंज लेने की यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि मुकाबला कांटे का होगा। ज़रूर भारत एक मुकाबला जीता है 20 साल बाद न्यूजीलैंड से, लेकिन आसान नहीं होगा। वानखेड़े का मैदान है, यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छे विकेट होती है, गेंदबाजों के लिए यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन पहले बल्लेबाजी करना यहाँ पर कारगर साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है मुकाबला बराबर का होगा। दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग है। चेंजेस कोई होंगे नहीं टीमों में, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ टीमें उतरेंगी। न्यूजीलैंड की हालत थोड़ी सी खराब है, क्योंकि जिस तरीके से उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, शायद उसने सोचा नहीं था, क्योंकि एक समय पर वो भी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चल रही थी। आधे वर्ल्ड कप तक वो टॉप पर थी, लेकिन जब भारत से हार मिली उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक क्लोज मुकाबले में 5 रन से उनको हराया, और कई मुकाबले और उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी 4 मैच हार के वो यहाँ तक पहुंची है। एक तरफ भारतीय टीम है जिसने 9 के 9 लीग मैच जीते हैं, लेकिन असली इम्तिहान तो अब है, क्योंकि यहाँ से आपको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। या तो आप फाइनल जाएंगे या फिर अपने घर की टिकट कटवाएंगे। बिल्कुल। और कमल, आप कल के मैच में टॉस को कितना अहम मान रहे हैं? टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वानखेड़े का मैदान है। हमने देखा है इस विश्व कप में कि जो भी टीम टॉस जीत रही है इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर रही है और आसानी से मैच जीत रही है। भारत की बात करें, जब भारत ने आखिरी मुकाबला यहाँ श्रीलंका के खिलाफ खेला था, पहले बल्लेबाजी की थी और 358 बनाए थे। जवाब में 55 रन श्रीलंका खत्म हो गया था और भारत को एक 302 रन की बड़ी जीत मिली थी। अफगानिस्तान का मुकाबला था जो ऑस्ट्रेलिया ने यहीं पर खेला था, चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, लेकिन अगर वो मैक्सवेल का कैच पकड़ा जाता तो शायद वो चेज होता भी नहीं और एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही यहाँ पर विजेता बनती। वो तो मैक्सवेल की किस्मत थी या अफगानिस्तान का बैड लक कहें कि वो कैचेस छोड़ते चले गए और ये चेज हो गया, वरना इस पिच पर शाम के समय बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे फ्लड स्लाइड्स ऑन होंगी वैसे वैसे गेंद हिलेगा। जो गेंद दिन में 5 ओवर हिलता है, यहाँ पर 10 या 12 ओवर तक वो गेंद स्विंग करता है। तेज गेंदबाजों के लिए, स्पिनर्स के लिए ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना ही फायदेमंद होगा। और नॉकआउट्स मुकाबलों में तो बोला जाता है राष्ट्रीय कि आप टॉस
जीत कर बल्लेबाजी कीजिए। अगर आपने 250 पौने 300 भी बोर्ड पे लगा दिए तो आपके पास मौका है मैच जीतने का। 2019 का सेमीफाइनल था जब भारत ने 239 रन पे न्यूजीलैंड को रोक दिया था। 239 रन 50 ओवर के क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता, आप आसानी से चेज कर सकते, लेकिन वो हुआ नहीं। तो साफ साफ यही हम कह सकते हैं कि आप बड़े मुकाबले में टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी कीजिए। बिल्कुल ठीक है। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब 2 कदम दूर है ऐसा हम कह सकते हैं। हर कोई चाहता है कि कल का मैच भी इंडिया जीते। अब तक इंडिया कोई भी मैच नहीं हारी है, तो ये लय बरकरार रहे। कितना एक्साइटेड है आप कल के मैच को लेकर? देखिए, कल के मैच के लिए बहुत एक्साइटेड है और खेल प्रेमी भी कल के मैच पर निगाहें बनाए हुए हैं कि कल का मैच भारतीय टीम जीते और आगे फाइनल में पहुंचे। तो भारतीय टीम जरूर कल का मैच अच्छा खेलना चाहेगी, क्योंकि 2019 की बात करें तो न्यूजीलैंड के साथ ही वो मैच था और इसी सेम जो अभी सेमीफाइनल में दोनों टीमें दिखाई दे रही हैं, तो 19 में भी दोनों टीमें अंगेज खेल रही थी एक दूसरे के। तो वहां पर न्यूजीलैंड ने टीम को हराया था भारतीय टीम को। तो कहीं ना कहीं आज जरूर भारतीय टीम प्लान कर रही होगी कि न्यूजीलैंड के साथ कैसे बल्लेबाजी करनी है, कैसे फील्डिंग करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो अच्छी लय में है, डी कॉनवे अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं, रचिन रविंद्रा है और केन विलियम्स है जो कि विराट कोहली के साथ बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम पर भी उतना ही प्रेशर रहेगा जितना न्यूजीलैंड पर रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड पे प्रेशर इसलिए रहेगा कि न्यूजीलैंड हर बार सेमीफाइनल में पहुंचती है, फाइनल में पहुंचती है, बट कभी भी विश्व चैंपियन नहीं बन पाई। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर भी वो बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार जो विश्व कप है वो इंडिया में ही ऑर्गेनाइज हुआ है और जरूर प्रेशर रहेगा भारतीय पिचेस पे खेलना। और पहले के मैच की बात करें तो पहला मैच थ्रो किया है न्यूजीलैंड ने, तो इतना बड़ा प्रदर्शन अच्छा देखने को नहीं मिला था भारत के अगेंस्ट। तो इस बार वो प्रेशर भी न्यूजीलैंड खिलाड़ियों पर देखा जा सकता है और आई होप कि भारतीय टीम कल मैच जीते और फाइनल में पहुंचे। बिल्कुल। हितेंद्र, इस बार के विश्व कप में आपने ऐसा क्या देखा जो मुझे लगता है कि सालों सालों तक याद रखा जाएगा? बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो भारत में आए, परफॉर्म उन्होंने किया, लेकिन उन्हें याद किया जाएगा। आगे 5 साल बाद विश्व कप होंगे तो शायद एक मेमोरी के तौर पर उसे दिखाने की कोशिश की जाएगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, कई सारी बातें हैं राजश्री। इस बार मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के लिए ना तो शायद मैंने उतनी प्रिपरेशन की, लेकिन जो भी मोटा मोटा सा याद आएगा, जैसे मैथ्यू का विकेट हुआ था बिना खेले, वो विकेट याद रहेगा। मैक्सवेल की वो पारी जो तड़प तड़प के जैसे मछली बिन पानी के तड़पती, उस तरह से वो तड़पते हुए उन्होंने जो मैच खेला, 200 रनों की पारी बनाई, सबको अपना मुरीद बना लिया। अफगानिस्तान ने जिस तरह से मैच जीते हैं, बड़ी टीमों को हराया है, अफगानिस्तान ने दिल जीता है। पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी अच्छा परफॉर्म किया शाहीन अफरीदी ने, युवा है, और फखर जवान ने जिस तरह की पारियां खेली हैं, उन्होंने हर किसी के दिल पर अपनी छाप छोड़ने का काम किया है। और भारत की अगर टीम की बात करें तो कुल मिलाकर के भारत की टीम जितना शानदार परफॉर्म कर रही है, मोहम्मद शामी जिस तरह से विकेट की झड़ियां लगाते हुए दिखाई दी, शुरुआत में 3-4 मैच वो बैठे रहे बेंच पर, बैठ करके चीयर करते रहे अपनी टीम को, लेकिन उसके बाद जैसे ही टीम पर उतरे, मैदान पर उतरे, वैसे ही उन्होंने बम पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, विकेटों की झड़ियां लगाई। वो काफी याद करने वाली बात रहेगी। और इसके अलावा भारत के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो काफी शानदार परफॉर्म इस बार कर रहे हैं। किसी एक खिलाड़ी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो फॉर्म में नहीं है, अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम अगर किसी खिलाड़ी को यहाँ पर ये भी कहें कि बहुत हल्का अगर किसी का गेम रहा है तो वो भी शानदार गेम है। चाहे हम शुभमन गिल की बात करें, एक भी शतक नहीं लगा पाए इस बार अभी तक वर्ल्ड कप में, लेकिन 90 रनों तक की पारी उन्होंने खेली है और 50 प्लस स्कोर उनका, 50 के आसपास का स्कोर ज्यादातर मैचेस में रहा है। तो वो एक बहुत ही संतुलित टीम इस बार, ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो कभी मैच नहीं हारती थी, लगातार मैचेस जीतती रहती थी, कि एक वर्ल्ड कप में सारे के सारे मैच जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने। तो उस टीम का कंपैरिजन आज की भारतीय टीम से किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इस बार भारत की टीम भी उम्मीद की जानी चाहिए कि सारे मैच जीतेगी, क्योंकि विवियन रिचर्ड्स ने अभी एक सलाह दी है भारतीय टीम को कि किसी भी तरह के फियर को अपने पास ना फटकने दें। बिल्कुल, आप जीतेंगे, आप ट्रॉफी पर नजर रखें। बिल्कुल, और वो एक्चुअली जो स्टेटमेंट का जिक्र आप कर रहे हैं वो रॉस टेलर ने कहा था
कि न्यूजीलैंड के सामने जब इंडियन टीम जो परफॉर्म करेगी नर्वसनेस रहेगी, हाँ। मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो उस पर उन्हें सजेशन दिया है कि आप मतलब आइए और मैदान में परफॉर्म करिए, आपको कोई नहीं हरा सकता। और चलिए एक चीज और है, दीपक के पास मैं जाना चाहूंगी। दीपक, अगर हम कल के मैच की ही बात करें तो आप इंडिया का तो हम जिक्र कर चुके हैं, न्यूजीलैंड में आप कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें मान रहे हैं कि वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं? देखिए, कल केन विलियम्स के बैट से जरूर रन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है केन विलियम्स ने। और अगर बात करें गेन फ्लिप्स की, तो गेन फ्लिप्स के बल्ले से भी रन दिखाई दे सकते हैं। तो ज्यादातर इन दो बल्लेबाजों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल सकता है। और डी कॉनवे और रचिन रविंद्रा की बात करें, उन्होंने बेहतर खेला है, बट जो इंडिया के अगेंस्ट मैच खेला तो उसमें मेरे दिखा नहीं वो प्रदर्शन। तो कल निगाहें रहेंगी इंडियन बॉलरों की, गेंदबाजों की, कि जो ये विकेट है वो जल्दी से चटकाए जाए, क्योंकि ये बड़े विकेट्स जो है डी कॉनवे और रचिन रविंद्रा, तो अगर इनके कल विकेट्स जल्दी थ्रो हो जाते हैं और निकालने में कामयाब होते हैं भारतीय गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं फिर वो दबाव जरूर रहेगा न्यूजीलैंड की टीम पर। तो कल ये प्लानिंग जरूर रहेगी भारतीय टीम की भी, और केन विलियम्स और ग्लेन फिलिप्स के बैट से जरूर मैं रन देखना चाहूंगा कल के मैच के लिए। बिल्कुल। और कमल के पास चलते हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे कि कल के मैच में क्या किसी तरह के बदलाव हो सकते हैं प्लेइंग 11 में, दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो? अब मुझे नहीं लगता कि देखिए आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतर रहे हैं तो जीती हुई टीम को ही आप लेकर जाना चाहेंगे। भारतीय टीम में तो हमने यहाँ पर कोई चेंज देखा नहीं है, एक हार्दिक पांड्या के फर्स्ट चेंज के अलावा और एक शार्दुल ठाकुर बाहर हुए थे, उसके अलावा कोई चेंज हुआ नहीं और मुझे लगता है कि होना भी नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड की बात करें तो अगर वो जीत के हुए आ रहे हैं तो वो भी कोई चेंज करेंगे नहीं। 5 खिलाड़ी राशि मुझे ऐसे लगते हैं कि अगर भारत ने उनको टैकल कर लिया तो ये मुकाबला उनका है। शुरुआत बल्लेबाजी से करें, कॉनवे हो गए, रचिन हो गए जिन्होंने बेहतरीन पारी इस वर्ल्ड कप में खेली है, केन विलियमसन, ये 3 बल्लेबाज चोटी के भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। गेंदबाजी में टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी, उनके साथ फर्गसन, ये 3 तेज गेंदबाज और 3 ये बल्लेबाज, अगर आपने इनको टैकल कर लिया तो ये वर्ल्ड कप आपका है, इससे आपको कोई दूर रख नहीं सकता इस ट्रॉफी से। तो मुझे लगता है कि चैलेंजिंग होगा भारतीय गेंदबाजों के लिए कि जो ये चोटी के 3 बल्लेबाज है, केन विलियमसन, रचिन और कॉनवे, इनको आप कैसे निपटेंगे, क्योंकि पिछला मुकाबला जो भारत ने खेला था वहाँ पर विलियमसन खेले नहीं थे, लेकिन उनका टीम में आना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास है, पिछले साल भी कप्तान रहे थे वो। शायद उनका लक ही खराब था कि वो जिस नाटकीय तरीके से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से चूक गए थे, जो लास्ट सुपर ओवर का ड्रामा था, उसे वो भुनाना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इन 3 बल्लेबाजों को रोकना और आखिरी के 3 गेंदबाजों को टारगेट करना होगा, रोहित शर्मा और शुभमन गिल को, जिस तरीके से इस पूरे विश्व कप में वो करते आए हैं, तो तभी भारत ये मुकाबला जीत पाएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इतना कुछ है नहीं और स्पिनर्स के लिए इस पिच पर कुछ होगा नहीं। तो तेज गेंदबाजों के लिए और शुरुआती 3 बल्लेबाज, यही चैलेंज हो सकता है यहाँ पर। बिल्कुल। और मुझे लगता है कमल, यहाँ पे केन विलियमसन एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर भारत ने केन विलियमसन को छोटे रन में आउट कर दिया तो शायद एक राह जो है आसान हो जाएगी। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि टॉस जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर इंडियन टीम टॉस जीत जाती है तो मुझे लगता है वहां पर ही कुछ परसेंट जो है फैसले हो जाएंगे, बट ऐसा हम कह नहीं सकते। ठीक है दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इंडियन टीम से क्या उम्मीदें हैं कल? क्या लग रहा है आपको, क्या किसी तरह का बदलाव होगा? कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो न्यूजीलैंड को चैलेंज दे सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि कल भारतीय टीम कोई बदलाव करेगी, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन सभी खिलाड़ियों की तरफ से देखने को मिला है। बल्लेबाजी की बात करें, बॉलिंग की बात करें या फील्डिंग की बात, सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और फ्री माइंडेड टीम मैच खेल रही है। इस बार किसी भी मैच में किसी भी प्लेयर्स पे ऐसा नहीं दिखा कि उनपे कोई प्रेशर है, जब वो अच्छी गेंदबाजी या अच्छी फील्डिंग या अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। इस बार सभी प्लेयर्स जो है फ्री माइंडेड गेम खेल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल कल मोहम्मद शमी और सिराज बुमराह, इनके गेंदबाजी से काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है और जरूर इनकी प्लानिंग रहेगी गेंदबाजों की कि कुछ जो उनके स्टार्टिंग के प्लेयर हैं उन पर टारगेट किया जाए और उनके विकेट्स जो है वो कैसे निकाले जाए। तो जरूर ये प्लेयरों पर सभी की निगाहें जरूर रहेंगी। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली, रोहित शर्मा का एक होम ग्राउंड है तो उनके बैट से अच्छे रन देखने को मिल सकते हैं। शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे हैं और विराट कोहली तो देखिए इस वर्ल्ड कप में वो एक स्टार की तरह उभरे हैं और उन्होंने जो अच्छे मैचेस दिखाए हैं इस वर्ल्ड कप में और अच्छे उन्होंने
जो उनके बैट से शतक देखने को मिले। तो इस बार भी कल के मैच में क्योंकि केम विलियम्स खेल रहे हैं, तो केम विलियम्स के बैट से भी मैं चाहता हूं कि रन देखने को मिले, और विराट कोहली के बैट से भी मैं चाहूंगा कि रन देखने को मिले। तो विराट कोहली का भी कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दबदबा रहेगा, तो कल विराट कोहली के बैट से भी अच्छे रन देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। रोहित शर्मा विराट की बात हो गई। कमल, मुझे जहां तक याद है कि अय्यर ने इसी मैदान पर अच्छे रन लगाए थे इस पूरे विश्व कप में, अगर मैं सही हूं तो क्या इसका फायदा मिलेगा? और एक चीज और है, आपने इस पूरे विश्व कप में देखा, हम इसके पहले भी विश्व कप में हम देखते आए हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं वो आईपीएल में साथ खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब विश्व कप की बारी आती है, T20 की बारी आती है, तो वो अपोजिट खेलने लग जाते हैं। तो वो खेल भी देखना काफी रोमांचक रहता है। अब बिल्कुल देखिए, इस मैदान की बात करें तो बहुत सारे खिलाड़ियों का ये एक तरीके से होम ग्राउंड है। आप रोहित शर्मा की बात करें, उनका होम ग्राउंड है। मुंबई इंडियंस के लिए वो खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह मुंबई के लिए खेलते हैं, सूर्य कुमार यादव मुंबई के लिए खेलते हैं, ईशान किशन मुंबई के लिए खेलते हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी है जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, एक तरीके से उनका दूसरा होम ग्राउंड है। श्रेयस अय्यर ने पिछले 2 मुकाबलों में बेहतरीन पारी खेली है। जो नीदरलैंड्स के खिलाफ बेंगलुरु में उन्होंने इस विश्व कप की सबसे बड़ी पारी खेली थी, अपना पहला शतक लगाया था। वर्ल्ड कप का नाबाद 129 रन की पारी उन्होंने खेली थी। इसके अलावा के राहुल जो मिडिल में आके कहीं ना कहीं जो शुरुआती झटके अगर लग भी जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में बहुत संभल के खेलते हैं। के राहुल छोटी पारियां खेल रहे हैं, लेकिन वो कितनी उपयोगी साबित हो रही है वो शायद मैच के नतीजे के बाद हमें समझ में आ रहा है कि क्या राहुल की जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है वो नीचे आके भारत को बहुत मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव भी नीचे खेलते हैं, उनकी बल्लेबाजी कल ना ही आए तो बेहतर है। तो शुरुआत के जो बल्लेबाज है वही परफॉर्मेंस कर ले। अगर सूर्य कुमार यादव तक बल्लेबाजी आ गई तो मान लो कि ऊपर का कोलैप्स हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप शुरुआती खिलाड़ी यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, इन 3 खिलाड़ी के ऊपर बहुत दारोमदार है। क्योंकि सेमीफाइनल का मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था जब इस शो से पहले, तो कुछ खासा रहा नहीं है। के राहुल ने 1 मुकाबला सेमीफाइनल का खेला है, वो 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। विराट कोहली का 4था वर्ल्ड कप है और 3रा सेमीफाइनल खेल रहे हैं। अब तक उनके तीनों मैच के मिला के 50 रन भी नहीं है। रोहित शर्मा के भी 50 रन 3 सेमीफाइनल्स के मिला के नहीं है। यानी कि नॉकआउट्स मुकाबलों में ये खिलाड़ी प्रेशर में आते हैं और उसी का नतीजा होता है कि भारत एक बड़ा मुकाबला हार के बाहर हो जाता है। तो उसमें सुधार जरूर करना चाहेंगे और उसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस टीम की होती रही, और खासकर विराट कोहली की 2 शतक जड़ चुके हैं इस विश्व कप में, 550 वो लगा चुके हैं, तो टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। तो उनके पास अच्छा खासा मौका है इस मिथ को तोड़ने का कि सेमीफाइनल्स में आप चौक कर जाते हैं, रोहित शर्मा चौक कर जाता है, के राहुल चौक कर जाते हैं, रन नहीं बनाते। बहुत अच्छा मौका है, आप अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत का अपर हैंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टॉस जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तो वो भी पहले बल्लेबाजी के लिए जाएगा, फिर आपको चेज करने यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से राजश्री कमल ने कहा कि ये एक फियर ऑफ लॉस का जो होता है ना नॉकआउट मुकाबलों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं दीपक से जानना चाहूंगा, दीपक आप खेलते भी रहे हैं और खिलाते भी रहे हैं खिलाड़ियों को, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे मुकाबलों में, और क्यों इस तरह का प्रेशर किसी भी टीम पर होता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय टीम पर ही होता है, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों की अगर बात करें, जब से भारत ने विश्व कप जीता उसके बाद से लगातार इस तरह के मुकाबलों में से जो एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि 10 में से 8 मुकाबले ऐसे हारे हैं हमने। बिल्कुल प्रेशर जरूर रहता है सभी प्लेयर्स की बात करें तो, और कोई भी टीम है, जैसे इस बार साउथ अफ्रीका की बात करें या फिर न्यूजीलैंड की बात करें, तो उन पर प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा इस बार। क्योंकि जो भी खिलाड़ी जब भी इस प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं बेहतर करते हैं। पूरे विश्व कप में सभी टीमों की तरफ से प्रदर्शन जो है देखने को मिलता है, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और उनकी जो 4 साल की मेहनत होती है उन पर भी उन सभी खिलाड़ियों का जरूर दिमाग रहता है कि हम इस लेवल पे खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर एक छोटी सी चूक हो जाती है और सेमीफाइनल और फाइनल से टीमें दोनों बाहर हो जाती हैं। और बात करें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका अभी तक कोई भी विश्व कप जीत नहीं पाई है। एक्चुअली न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 250 में खेली थी और ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी और फाइनल हारी थी। और उसके बाद इंग्लैंड के साथ 2019 में अगर बात करें तो वहां भी उन्होंने अपना मैच थ्रो किया था। तो कहीं ना कहीं फाइनल में न्यूजीलैंड 2 बार हार चुकी है, और इस बार फिर न्यूजीलैंड का मैच भारतीय टीम के साथ है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर सभी टीमों पर रहता है। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें या न्यूजीलैंड की बात करें, तो ये सब प्रेशर रहता है कि इतने सालों की मेहनत है वो एक मैच की वजह से वो सब खत्म हो जाती है। तो इस बार जरूर सभी प्लेयर चाहेंगे कि फ्री माइंडेड गेम, कोई भी गेम है, देखिए अगर हम फ्री माइंड होकर गेम खेलेंगे तो अवश्य उसमें जीत हासिल होती है। अगर हम उसको प्रेशर में खेलते हैं
तो कहीं ना कहीं फिर उसका हार का सामना करना पड़ता है। तो भारतीय टीम जिस हिसाब से इस बार अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं विदाउट प्रेशर में, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस बार भारतीय टीम बिल्कुल। और जरूर कल दीपक का वो मैच लय जीतना बनी रहे, हम यही चाहेंगे कि वो लय बनी रहे, क्योंकि बहुत जरूरी है सेमीफाइनल के बाद फाइनल का एक रिकॉर्ड वो भी बनेगा कि जो टीम मेजबानी कर रही है वही टीम विश्व कप अपने घर लेकर जा रही है, तो घर में ही विश्व कप रहे, हम यही चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कल का मैच बेहद रोमांचक होने वाला है और वाकई हम 2 कदम दूर हैं विश्व कप के लिए। भारत कल का मैच अगर जीत जाती है तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और जो फैंस हैं जो क्रिकेट देखते हैं उनका जो एक फ्लो बना हुआ है, एक के बाद एक इंडिया जिस तरह से मैच जीत रही है, कल का भी मैच जीते तो वो आत्मविश्वास जो है वो बना रहेगा टीम के लिए भी और फैंस के लिए भी। चलिए पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।